माधव राधा माधव राधे। जय प्रभुपदा शिला प्रभुपदा प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की, शिला प्रभुपाद की, साई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीकान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है संडे क्लास में, हम इस्कॉन अमरनाथ सेंटर में। तो आज गीता के श्लोक लेंगे, अध्याय 9 श्लोक संख्या 14, जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो कल क्या था? कल एक बहुत बड़ा उत्सव था। कल क्या था? हाँ, कल हनुमान जयंती था। तो आज का क्लास थोड़ा हनुमान जी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कल हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनका नाम है श्यामानंद पंडित। कल उनका भी आविर्भाव था, थोड़ा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कल का जो पूर्णिमा था, कल बलराम रस यात्रा भी कहते हैं। तो बलराम जी की भी अपनी एक रासलीला हुई थी, वो भी कल जो पूर्णिमा थी उस दिन हुई थी। बलराम जी वैशाख और चैत्र ये मास 2 महीने के लिए द्वारका से वृंदावन आते हैं, 2 महीने यहाँ रहते हैं। और बलराम जी की जो अपनी सखियाँ हैं उनके साथ भी वो रस यात्रा करते हैं, तो इसलिए बलराम रस यात्रा भी कहते हैं कल का जो दिन था। तो ये जो श्लोक है आज का जो मैं ले रहा हूँ, ये हनुमान जी पे एकदम फिट होता है, तो इसलिए उसको हनुमान जी महात्मा है, बराबर। तो 9वां अध्याय श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते
नित्ययुक्त उपासते सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। मेरे पीछे बोले अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य वाइज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद शिला प्रभुपाद की। सततम निरंतर, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी दृढ़व्रताः संकल्प पूर्वक, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, च तथा, माम मुझको, भक्त्या भक्ति में, नित्य युक्तः सदैव रत रहकर, उपासते पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबड़ की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे उन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य बड़ा है, लेकिन मैं एक ही पैराग्राफ लिया हूँ और उस पर हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। तो श्यामानंद पंडित का पहले जो नाम था, और उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। आप लोग में से उड़ीसा से है ना? बहुत लोग होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, कौन है उड़ीसा से? बस, अच्छा। बंगाल, उड़ीसा, इसको गौड़ देश बोलते हैं। और वहाँ पे जैसे जगन्नाथ जी भी उड़ीसा में है, पुरी में। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए आए। तो भक्तों का वहाँ पे एक अलग ही लेवल है, भक्ति का भी और भक्तों का भी, उड़ीसा और उस एरिया में, बंगाल में। तो इनके जो माता पिता थे श्यामानंद पंडित के, इनको जितने भी संतान हो रहे थे, सब कोई बच नहीं रहे थे, सब संतान मर जा रहे थे। तो जब ये हुए तो उन्होंने लगा ये भी बचेगा नहीं, ये भी क्या होगा, मर जाएगा। तो इसलिए उनका नाम रखा दुखी दास, कि तुम भी क्या हो गए, मर जाओगे। इसलिए उसका नाम रख दिया दुखी दास। लेकिन दुखी दास जब थोड़े बड़े हुए तो उनका भजन कीर्तन में बहुत मन लगा। भक्त भगवान के भेजे हुए पार्षद थे, तो इसीलिए उनको बचपन से ही बहुत भक्ति। उनके पिताजी भी भक्त थे, तो उनके पिताजी ने देखा कि मेरे बेटे में तो भक्ति के बहुत लक्षण हैं। तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम एक काम करो, तुम्हें भक्ति में और आगे अग्रसर होना चाहिए और तुम्हें कोई गुरु करना चाहिए। तुम कोई गुरु करो, क्योंकि मेरे पास रह के मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा भक्ति में ये नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चे को हृदय से ही, उसको पहले से उनको मालूम था कि उनके गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु बंगाल में है, नवद्वीप के पास अंबिका कालना करके जगह, वहाँ मेरे गुरुदेव रहते हैं, आप आज्ञा दें, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा, अच्छा तुमको पहले से मालूम है तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? बोले हाँ, मुझे पहले से मालूम है मेरे गुरुदेव कहाँ हैं। तो उनके पिताजी ने आज्ञा दे दिया। और फिर उसके बाद वो अकेले उड़ीसा में जहाँ रहते थे, वहाँ से वो अंबिका कालना जगह गए। और वहाँ पे जो उनके गुरुदेव थे, उनका नाम था हृदय चैतन्य। क्या नाम था? हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित के शिष्य थे। आप अंबिका कालना में जाएंगे तो वहाँ अभी भी विग्रह हैं, और जहाँ पे जिनका उन लोग भक्तों ने सेवा किया, वो विग्रह आज भी, गौर नेता के विग्रह, गौर गदाधर के विग्रह आज भी वहाँ पे। तो वहाँ पे हृदय चैतन्य से जब मिले, पहुँच गए अंबिका कालना, वहाँ पे मिले,
और उनको ऐसे बताया मैं ये गांव से आ रहा हूँ आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने पहले उनका 2-3 दिन परीक्षा लिया कि ठीक है तुम रहो यहाँ पे, देखें भाई, क्योंकि बहुत भक्त लोग आते हैं ना, आते हैं शुरू में बोलते प्रभु जी सेवा करूँगा, और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तुम यहाँ रुको, देखते हैं। तो जब 2-3 दिन में उनका भक्त शेड्यूल देख के, उनका सेवा भाव देख के समझ गए कि बहुत उच्च कोटि का भक्त है, और उनको दीक्षा दिया। और दीक्षा देने के बाद उनको निर्देश दिया कि आप वृंदावन जाइए, और वृंदावन में एक महान आचार्य हैं श्रील जीव गोस्वामी, आप उनके अंडर आप सारे वेद ग्रंथों को, भक्ति के जितने ग्रंथ हैं आप जीव गोस्वामी के उसमें पढ़िए। जीव गोस्वामी कौन है? जो हमारे षड गोस्वामी है ना, रूप सन गोस्वामी, और उनके नेफ्यू हैं वो। तो षड गोस्वामी में से 3 तो पारिवारिक में ही हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, एक ही परिवार के हैं, सोचिए। तो उन अपने गुरु का आदेश पाके वो फिर अंबिका कालना से कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। वृंदावन में उस समय श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर भी थे, और ये लोग सब फिर जीव गोस्वामी के अंदर, जीव गोस्वामी से मिले, जीव गोस्वामी को अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोले ऐसे ऐसे मुझे हृदय चैतन्य गुरुदेव ने भेजा है आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब उनका दीक्षा हुआ तो इनका नाम था दुखी दास, तो गुरुदेव ने बोला आज से तुम्हारा नाम होगा कृष्णदास, तो उनका नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। ठीक है, सब बुलाने लगे क्या? दुखी कृष्णदास। तो बोले दुखी तो कोई नहीं बुलाता था, दीक्षा के बाद सब बुलाने लग गए कृष्णदास। तो यहाँ पे जब आए जीव गोस्वामी से जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो जीव गोस्वामी को उन्होंने विनती किया कि मुझे कोई सेवा दीजिए, मैं यहाँ वृंदावन में शिक्षा तो प्राप्त कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ सेवा भी करना है, आप मुझे कुछ सेवा दीजिए। तो जीव गोस्वामी ने कहा ठीक है, सेवा कुंज करके जगह है जहाँ पे आज भी राधा कृष्ण आते हैं, तो वहाँ पे झाड़ू मारो, उस जगह को साफ किया, डेली साफ किया करो, क्योंकि डेली रात को राधा कृष्ण सेवा कुंज में आते हैं, तो तुम वहाँ पे डेली झाड़ू मारा करो। बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए कि मुझे ऐसी जगह झाड़ू मारने का सेवा मिला जहाँ पे राधा कृष्ण आज भी आते हैं। तो एक दिन वो जब झाड़ू मार रहे थे वहाँ पे उस जगह पे, बहुत हृदय से वो उस जगह की सफाई करते थे। देखिए सेवा जो होता है ना, एक होता है आदमी बस ऊपरी ऊपरी सेवा करता है, थोड़ा बहुत कर दिया, और एक होता है हृदय से सेवा करना, पूरा 100% सेवा करना। तो वैसा वो सेवा करते थे कृष्णदास। तो एक बार जब वो झाड़ू मार रहे थे तो उनको एक चमकता हुआ चीज़ दिखा, पास गए, उसको उठाया तो वो पायल था, और जब वो पायल उठाया उन्होंने तो उनके स्पर्श से उनको लगा कि ये पायल इस संसार का नहीं है, ये पायल दूसरे दिव्य पायल है ये। वो उन्होंने पायल को क्या किया, रख लिया अपने पास। इधर क्या हुआ, राधा रानी जब गोलोक धाम वापस पहुंची तो पाई कि उनका एक पैर का पायल है और एक पैर का पायल नहीं है, क्योंकि राधा रानी रात को सेवा कुंज में आके नृत्य की थी। तो नृत्य करने के कारण क्या हुआ था, एक पायल उनका गिर गया था, रह गया था। तो उन्होंने ललिता विशाखा को बोला जाओ, मेरा एक पायल रह गया है, सेवा कुंज से वापस मेरी पायल लेके आओ। तो विशाखा क्या कि एक क्या बोलेंगे, ग्वालिन का रूप लेके सेवा कुंज में गई, देखी ये झाड़ू मार रहे हैं, उनके पास गई और बोली बाबा कोई पायल मिला क्या आपको? तो बाबा बोले हाँ पायल मिला है मुझे, तो दे दो, मेरी बहन का है। तो कृष्णदास बोले नहीं, ये पायल जिसका है उसको ही आके मेरे से लेना होगा, ये कोई मामूली। तू कौन है? बाबा बोले तू कौन है, तेरे को तो कभी नहीं देखा मैंने। तो बोला नहीं मैं ग्वालिन हूँ, ये पास के गांव में रहती हूँ, आए थे हम लोग, मैं और बहन आए थे, आप नहीं थे तब, तो गिर गया मेरी बहन का। बोले बहन को बोलो मेरे से लेके जाएंगे। बहुत विशाखा ने बहुत उसको ये किया कि मैं खीर ला के दूंगी, मैं ये करूँगी, दही दूंगी, दूध दूंगी, आप मेरे को पायल दे दो। लेकिन कृष्णदास ने बोला पायल नहीं दिया। तब विशाखा वापस राधा रानी के पास गई और बोली कि पायल नहीं दे रहे वो, बोले आपको ही आना पड़ेगा, आपके ही हाथ में देंगे। तो राधा रानी बोली अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं आती हूँ। तो राधा रानी आई, सेवा कुंज में राधा रानी खुद आई। फिर ये वही ग्वालिन का रूप लेके गई, बोले बाबा जिसका पायल है वो आ गई है। बोले कहाँ है? बोले पेड़ के पीछे। तो राधा रानी ने बस अपना थोड़ा सा चेहरा दिखाया झाँक के,
तो उतना राधा रानी का ही दर्शन बहुत दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ क्या बोले, पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन चूंकि ये शुद्ध भक्त थे, इनको जब इन्होंने जैसे ही एक झलक राधा रानी का देखा, ये लगभग बेहोश हो गए, इनके अष्ट विकार आ गए, रोंगटे खड़े हो गए और सेवा कुंज में लोटपोट, धूल में लोटपोट होने लग गए। तो राधा रानी ने विशाखा को बोला कि मेरा परम भक्त है, इससे मैं मिलना चाहती हूँ। लेकिन कोई पुरुष, भौतिक पुरुष राधा रानी से कैसे मिल सकता है? तो विशाखा ने क्या किया, राधा कुंड का निर्माण कर दिया, राधा कुंड का जल वहां पे उपस्थित कर दिया सेवा कुंज में। और ये बाबा को बोले, बाबा आप इस पे स्नान कर लीजिए, मेरी बहन आपसे तभी मिलेगी। तो उन्होंने जैसे ही राधा कुंड में स्नान किया उस जल में, तो कृष्णदास सखा का रूप हो गया, स्त्री का शरीर हो गया, दिव्य शरीर हो गया। और तब राधा रानी के पास उनको ले जाया गया। तो राधा रानी ने बोला मेरा पायल दे दो, तो उन्होंने अपना वो पायल राधा रानी को दिया। फिर राधा रानी के खूब उन्होंने प्रशंसा, मतलब क्या कहते हैं, उनको प्रार्थना की, बहुत गुणगान किया। राधा रानी बोली मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और राधा रानी ने क्या किया, पैर में जो कुमकुम होता है वो कुमकुम लिया और अपने हाथों से उसको तिलक लगाया। ठीक है, उनको तिलक लगाया अपने हाथों से, उनको तिलक ऐसे लगाया, जो अलग है, हम लोग जैसे लगाते हैं वैसा नहीं है। आप जब वृंदावन जाएंगे ना, राधा श्याम सुंदर मंदिर जाएंगे, राधा दामोदर मंदिर के पहले, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ के जो भक्त लोग जैसा तिलक लगाए वो श्यामानंदी तिलक है। तो 3 चीज किया राधा रानी ने उनके साथ, एक उनको तिलक लगाया, दूसरा उनको नाम दिया, बोला आज से तुम्हारा नाम कृष्णदास भी नहीं है, तुम मुझसे मिले हो, मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है, तो तुम्हारा नाम आज से मेरा नाम होगा। तो राधा रानी का एक नाम है श्यामा, कृष्ण का नाम है श्याम, राधा रानी का नाम है श्याम, श्यामा। कितने जगह वृंदावन में दीवार में देखेंगे लिखा रहेगा श्यामा श्याम। तो बोले आज से तुम्हारा नाम श्यामा और तुम हमेशा आनंद में रहोगे, तो तुम्हारा नाम है श्यामानंद। तो इस तरह उनका नाम पड़ा श्यामानंद। और राधा रानी ने उनको, और इन्होंने बोला मैं आपकी सेवा, पूरे जीवन में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो राधा रानी ने अपना एक विग्रह उनको दिया सेवा करने के लिए। तो मैं खुद हूँ ये। तो अपने हृदय से एक विग्रह उपस्थित किया और वो श्यामानंद को दिया। और उसके बाद फिर राधा रानी और विशाखा अंतर्ध्यान हो गए वहाँ से। जब ये होश में आए, अपने वापस शरीर में आ गए, जीव गोस्वामी के पास गए और उनका ये तिलक देख के, दिव्य तिलक देख के जीव गोस्वामी बोले ये क्या लगा के आए हो, ये कैसे हुआ? और उनका चेहरा भाव विभोर भी देख के, जैसे होता है ना नशे, शराबी व्यक्ति को पूछना नहीं पड़ता पी के आए हो गया, वो उसके हरकत से दिखता है कि ये आदमी। तो उसी तरह भक्ति में जो डूबा होता है ना, वो आदमी को बोलना नहीं पड़ता, किसी को जो जानता है उसको बोलना नहीं पड़ता है कि ये व्यक्ति भक्ति में डूबा है। उनका भाव देख के जीव गोस्वामी समझ गए कि बात कुछ अलग है। तब फिर बताया, उन्होंने सारा स्टोरी जीव गोस्वामी को सुनाया। तो जीव गोस्वामी जो आचार्य हैं, श्यामानंद जी उनसे सीखने, जीव गोस्वामी उनके चरणों में गिर गए कि तुमको साक्षात राधा रानी का दर्शन हुआ, राधा रानी ने तुमको एक तिलक लगाया, राधा रानी ने तुमको विग्रह दिया, राधा रानी ने तुम्हारा नाम रखा, वो बताए भी उन्होंने मेरा नाम रखा श्यामानंद। तो जीव गोस्वामी बहुत भाव विभोर हो गए, गले लगाए और सब ऐलान कर दिया कि आज से तुम जाने जाओगे, सब कोई तुमको किस नाम से बुलाएगा, श्यामानंद। फिर इस तरीके से श्यामानंद उनका नाम पड़ा, बहुत बड़े आचार्य बने। वो आगे चल के उड़ीसा में भी आए और उड़ीसा में उनका एक शिष्य, बहुत बड़े शिष्य हुए रसिकानंद। इन लोगों ने हजारों लाखों लोगों को उड़ीसा में भक्त बनाया, कई गांव में मंडली बनाए उन लोगों ने, क्योंकि उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया। क्योंकि वृंदावन से वो वापस नवद्वीप गए थे और हृदय अपने गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ पे, और फिर हृदय चैतन्य ने उनको आदेश दिया था कि तुम उड़ीसा में जाके प्रचार करो। तो फिर उन्होंने प्रचार किया था और उड़ीसा में हजारों लाखों लोगों को भक्त बनाया था। तो कल उन्हीं श्यामानंद पंडित का क्या था, आविर्भाव, उनका कल आविर्भाव था। और कल हनुमान जयंती भी है, तो कल हनुमान जी का आविर्भाव। बोलो पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की। हनुमान जी को तो सब कोई जानते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हाँ? तो बहुत ऐसे बहुत लीलाएं हैं हनुमान जी के, भक्ति के स्वरूप, भक्त के स्वरूप।
एक भक्त को कैसा होना चाहिए, ये हनुमान जी से हमें सीखने को मिलता है। उनके कई नाम है हनुमान जी को। हाँ, क्या क्या नाम से बुलाया जाता है हनुमान जी को? बजरंगबली और हाँ मारुति, केसरी नंदन, पवन सुत, और कोई नाम? हाँ, रामरूप, रामदूत। अच्छा हाँ, रामदूत। बालाजी भी बोलते हैं, हाँ हाँ, सलासर बालाजी, बराबर, बालाजी भी बोलते हैं उनको। आंजनेय, बराबर। दक्षिण भारत में जाएंगे, हनुमान कब बोलते हैं? वहां पे आंजनेय बोलते हैं। आंजनेय बहुत प्रेम से बुलाते हैं साउथ के लोग, दक्षिण भारत के लोग हनुमान जी को आंजनेय। मंदिर में लिखा रहेगा आंजनेय मंदिर, आंजनेय बुलाते हैं, क्योंकि अंजनी पुत्र है ना। तो हनुमान जी आए सिर्फ राम जी के कारण ही, और हनुमान जी को शंकर जी का अंश भी बोलते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हाँ, शंकर स्वयं, शंकर जी स्वयं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हनुमान जी को तीन, केसरी नंदन, ठीक है, पवन सुत और शंकर स्वयं, तो तीन इनके एक में है, ठीक है। शंकर जी स्वयं अंश क्यों हैं? क्योंकि रावण ने पहले तो शंकर जी को रुष्ट किया था, जब कैलाशी उठाना चाह रहे थे, जब उनको बहुत घमंड हो गया था रावण को, तो शंकर भगवान ने खाली अपने अंगूठे से कैलाश को दबाया तो रावण का हाथ कुचल गया। तो फिर उनके कोई मंत्री आके बोले कि अरे ये तो आशुतोष है, आप इनको प्रसन्न करिए, इनके लिए इनको कुछ सेवा करिए। तो उन्होंने कई गीत गाए शंकर जी के गुणगान में, तब से शंकर भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया रावण को। लेकिन रावण ने बहुत अत्याचार, बहुत हाहाकार मचा दिया, सारे देवताओं को कंट्रोल कर लिया। तो सारे देवतागण शंकर जी के पास गए कि आपके आशीर्वाद के कारण ये रावण बहुत उग्र हो गया है, आप कुछ करिए। तो बोले चिंता मत करो, उसने 11वें रुद्र को रुष्ट किया है, तो मैं 11 रुद्र, मैं खुद, मेरा अंश हनुमान के रूप में आएगा और उसकी लंका को ध्वस्त करेगा। उसकी मृत्यु तो राम के हाथों है, लेकिन उसके लंका को ध्वस्त कौन करेगा? मैं करूँगा। तो इसीलिए शंकर भगवान खुद हनुमान जो है वो शंकर के ही अंश हैं। तो जब हनुमान जी का जन्म हुआ, और आंजनेय भी एक अप्सरा है एक्चुअली, बहुत बड़ा कहानी है, और कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ करें समझ में नहीं आता है, लेकिन संक्षिप्त में बात करेंगे कि जो उनकी माँ है अंजना, वो भी एक अप्सरा थी, उनको श्राप मिला था दुर्वासा ऋषि से, उसके कारण उनको यहाँ पे आना पड़ा। केसरी को भी श्राप मिला था इसलिए। लेकिन देखिए, जितना भी होता है ना, ये कुछ लीला, हमें ऐसा लगता है कि उनको श्राप मिला, कुछ गलत हरकत हुआ, लेकिन देवलोकों में कुछ भी होता है, श्राप भी मिलता है, तो वो कुछ ना कुछ आगे बन चल के भगवान की किसी लीला में वो लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है। तो जब जन्म हुआ हनुमान जी का, बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, पवन सुत हैं। तो उनका जब नज़र सूर्य पे गया, उनको क्या लगा, क्या है, हापुस है, ऑरेंज कुछ तो है खाने, उनको भूख लगा था एक्चुअली। माँ को बोले, माँ भूख लगा है, माँ बोली अभी ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं, खाना बनने में टाइम है। अभी उनको तो भूख लगा था, बोले अरे मुझे भूख लगा, अभी भूख लगा है, अभी आपका खाना बनने में बहुत टाइम है। लेकिन उन्होंने सीधा उड़ी मारा और सूर्यदेव को क्या किए, खा गए। अब आप सोचिए, अब ये एक स्टोरी आप अगर किसी अंग्रेज को सुनाएंगे ना, फॉरेनर को, वो बोलेगा ये लोग क्या, वो लोग क्या बोलेंगे, माइथोलॉजी। उनको लगता है ये हिंदू लोग ना बस कुछ ऐसा कहानी गढ़ते रहते हैं और बोलते रहते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि गीता में जो एक मुख्य संदेश है कि भगवान जो होते हैं या भगवान के अंश, वो त्रिगुणातीत होते हैं, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बाहर है। तो यानी कि ये प्रकृति जो पंच तत्वों से बना है, यहाँ का नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता है। ये हम लोग बहुत बचपन से, क्योंकि हम लोग ये तत्वों को सुनते आते हैं, तो हमें ये बात एकदम विश्वास रहता है कि कृष्ण भगवान के लिए काली उंगली पे पहाड़ उठाने ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये बात का विश्वास है, हम इसको माइथोलॉजी नहीं मानते। लेकिन चूंकि उनकी बुद्धि 5 तत्वों के बाहर नहीं जा सकती है, तो उन लोग सोचते हैं कि भगवान भी इस 5 तत्वों के अंदर की चीज है, तो वो कैसे काली उंगली पे पहाड़ उठा सकते हैं। इसीलिए उनके लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्या लिख दिया,
माइथोलॉजी, और यही हम लोग को भी पढ़ाया गया। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ ना, तो जितने भी पॉलिटिशियन थे, कोई भक्त नहीं था। कोई भक्त होता ना तो ये माइथोलॉजी वर्ड हमारे इंडियन स्कूल के लिटरेचर में कभी भी नहीं आता। बोलता है अरे माइथोलॉजी नहीं है, रिमूव दिस वर्ड। क्योंकि जब भारत आजाद हो गया तो फिर हमको माइथोलॉजी लिखने का जरूरत नहीं था। लेकिन हम लोग भी वही पढ़े कि ये क्या है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब मिथ, एक मनगढ़ंत कहानी। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य वचन है। सत्य वचन, समझ रहे हैं, ये सत्य वचन है। एक बार ऐसे ही था, एक बार हनुमान जी अंजनेया, मैं बीच बीच में बहुत कहानी सुनाऊंगा हनुमान जी का, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं जाएगा। एक बार अंजने और केसरी हनुमान जी को बोले चलो बद्रीनाथ चलेंगे। तो बद्रीनाथ आए ये लोग, दर्शन, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने बद्रीनाथ आए। तो बद्रीनाथ में एक साधु रहते थे, उनका नाम था विश्वंभर, और उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ था। क्योंकि मैं मरते दम तक मैं कभी कुछ भी नहीं बोलूंगा, और मैं हमेशा अंदर ही अंदर में भगवान प्रभु का नाम लूंगा। उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ था और उनके कई शिष्य थे। तो हनुमान जी आए, बद्रीनाथ आए दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जी का। हनुमान जी बोले ये बद्रीनाथ नहीं है, ये राम है। तो केसरी और रांझने बोले नहीं ये बद्रीनाथ है। हनुमान जी बोले नहीं ये राम है। ये बोले नहीं बेटा ये राम नहीं है, ये बद्रीनाथ है। हनुमान जी बोले नहीं ये राम है, ये राम है, ये बद्रीनाथ नहीं है, 100% ये राम है। तो ये चलता रहा, भीड़ इकट्ठा हो गई, बहुत लोग आ रहे, बोले हनुमान जी बोले ये राम ही है। तो ये साधु विश्वंभर के कान में गई। साधु विश्वंभर आए और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा और उन्होंने 2 शब्द बोला, सत्य वचन, सत्य वचन। ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, सत्य वचन बोल रहे हैं। ये बद्रीनाथ नहीं है, ये कौन है, राम है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया, खाली ये करने के लिए कि जो हनुमान बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि राम और बद्रीनाथ में कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी को कौन दिख रहे हैं, राम दिख रहे हैं। तो सत्य वचन, सत्य वचन ही है, कोई गलत उसमें नहीं है। क्योंकि हनुमान जी का दृष्टि ऐसा ही था कि वो भगवान को किसी और रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके लिए एक ही रूप है, वो क्या है, राम। एक ही रूप है राम, ये है हनुमान जी। तो हनुमान जी ने सूर्य को जब खा लिया तो राहु, उस समय ग्रहण का समय था, राहु भी सूर्य को खाने आ रहा था। तो देखा अरे मेरे से पहले कोई और राहु आके खा गया। तो राहु गया इंद्र के पास, बोला अरे तुमने तो मुझे दिया था, तुम्हारे सारे देवताओं ने मुझे राइट दिया था कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र मेरा क्या है, आहार है। लेकिन एक दूसरा राहु कौन आ गया है, उसने सूर्य को ऑलरेडी खा लिया। इंद्र खुद कंफ्यूज हो गए, बोले अरे, वो निकाले, बोले मेरे डेटा में तो कुछ बता नहीं रहे कि दूसरा राहु है, ये कहाँ से आ गए। बोले चलो चलते हैं। ऐरावत को बुलाए, बैठ के गए और देखा सही में एक छोटा सा बालक और सूर्य को मुंह में लिए हुए हैं। तो फिर बोले ये तो विधि के खिलाफ है। तो उन्होंने वज्र लिया और वज्र को फेंका, अपना जो वज्र है उनका, तो वज्र उनके ठुड्डी पे लगा, बेहोश हो गए, वो नीचे गिरे। मुंह खोले तो सूर्य उनके मुंह से बाहर आ गए। जब वो नीचे गिर गए तो पूरे सृष्टि में जो वायु है ना, वायु चलना रुक गई। अब फिर दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, वायु रुक गई तो फिर सबका, समझ रहे हैं, 5 तरह की वायु होती है जिसके कारण हमारा शरीर चलता है, मालूम है ना, प्राण, अपान, समान, उदान, ऐसा 5 तरह के वायु हैं जिसके कारण, गीता में एक श्लोक है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। गीता के 15th चैप्टर 14 नंबर वर्ष में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही वो जो तुम लोग सांस ले रहे हो, मेरे कारण ही तुम लोग सांस ले रहे हो। हमें जीवन जीते जीते ना ये सब भूलना नहीं चाहिए, बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए हमारे, कि हम जो सांस भी ले रहे हैं ना, उनकी कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं। क्योंकि हम ये चीज़ अगर डेली स्मरण ना करें तो हम एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर हमको लगता है कि हम सांस हमारे शक्ति के कारण ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सांस भी जो ले रहे हैं उसका कारण कौन है, जगन्नाथ जी है, भगवान है। तो जब सारा वायु रुक गया, सारे देवता लोग वापस ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो ये पवन सूत है, ये वायुदेव का बेटा है, इसीलिए वायुदेव अब रुष्ट हो गए हैं। और वायुदेव ने क्या किया है, पूरे सृष्टि से वायु को रोक लिया है। आप लोग जाओ और इसको, मैं भी आ रहा हूँ, और इसको आप लोग आशीर्वाद दो, तभी पवन वायुदेव प्रसन्न होंगे, सब सृष्टि फिर नॉर्मल होगा। तो सब जहाँ पे बेहोश होके हनुमान जी गिरे, सारे देवतागण आए वहाँ पे,
ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर हाथ रखा तो होश में आ गए हनुमान जी। फिर ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने एक एक हार दिया, हीरे का हार। बोले जब ये अदृश्य रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े कार्य को करने के लिए हुआ है। आगे चल के जब हर किसी को ये हार नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ जिनके लिए तुम आए हो, जिनके तुम दास बनोगे, जब वो इस हार को देख के तुम्हें बोलेंगे वही तुम्हारे असली, तुम उनके ही दास होगे। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे दिया। फिर सब देवताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने उनका नाम रखा हनुमान। बोले मेरे वज्र के कारण तुम्हारी ठुड्डी टूट गई है, तुम्हारा हनु टूट गया है, लेकिन तुम्हारा पूरा संसार तुम्हें किस नाम से बुलाएगा? हनुमान के नाम से बुलाएगा। तो ये नाम भी हनुमान किसने दिया? इंद्रदेव ने दिया। और सब देवताओं ने, अग्नि ने आशीर्वाद दिया कि अग्नि का कुछ तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा। सब देवता, बृहस्पति ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सारे वेदों का ज्ञान होगा। बहुत सबने अपना अपना आशीर्वाद दिया। तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हो गए। सब जब देवता चले गए, अब थे तो वानर रूप में ना, तो हनुमान जी बोले वाह ये तो अच्छा हो गया। हाँ, जो थोड़ा बहुत शक्ति नहीं था वो भी मुझे मिल गया। तो ज्यादा शक्ति होने के कारण और वानर रूप में होने के कारण चंचल थे, तो जो भी साधु लोग दिखते थे उनको बहुत वानर रूप में क्या करते थे? परेशान करते थे। समझ रहे हो? जैसे कोई नदी में नहा रहा है तो उनका टंगड़ी पकड़ के, अब शक्तिशाली थे तो टंगड़ी पकड़ के पानी में ही डुबाने लग जाते थे साधु लोग को। खासकर उनके टारगेट कौन होते थे? साधु ऋषि लोग, वही उनके टारगेट होते थे, इनको परेशान करो। एक बार तो एक साधु को कैसे परेशान किया कि वो सुबह 4 बजे, जब 3 बजे उठते थे, अपनी कुटिया से बाथरूम संडास के लिए जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके कुटिया में ना 2 दरवाजे थे, एक इस तरफ से निकलने का, एक पीछे से। तो वो इतने शक्तिशाली थे कि एक दरवाजे के सामने एक शेर को बांध दिया और पीछे के दरवाजे पे एक जंगली हाथी को बांध दिया। अब जब वो सुबह 4 बजे उठ के गए संडास के लिए, जब दरवाजा खोला तो सामने कौन है? शेर। पीछे को बोले चलो पीछे के दरवाजे जाता हूं, तो पीछे के दरवाजे पे कौन है? हाथी बांधा हुआ है। अब वो बाथरूम को जाए कैसे? प्रेशर आ रहा है। और खिड़की के बाहर हनुमान जी लोटपोट होके क्या कर रहे हैं? खूब हंस रहे हैं। तो फिर उन्होंने श्राप दिया हनुमान जी को कि तुम बहुत बदमाश हो गए हो, शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, तो तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब जिस चीज कार्य के लिए तुम आए हो, जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा तभी तुम्हारी शक्तियां तुम्हें वापस याद आएंगी, नहीं तो तुम्हारी शक्तियां नहीं रहेंगी। तब सब भूल जाते हैं। तब हनुमान जी की सारी शक्तियां ये हो जाती हैं, भूल जाते हैं वो। और तब वो अपने पिता केसरी के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो केसरी भी बोले इतना कंप्लेंट आता था, आज ये मेरा बेटा सुधर कैसे गया? हाँ, जब अगर कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता हो और आके बोले कि पापा आज से मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो पिताजी भी बोलते बेटा सब तबीयत ठीक है ना तुम्हारा, क्या हो गया, सुधर गए? तो हनुमान जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो फिर केसरी ने उनको बोला कि तुम सूर्य के पास जाओ। तो फिर उसके बाद हनुमान जी के सूर्य के पास गए। सूर्यदेव हनुमान को देख के वापस डर गए कि कहीं खा न ले। तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इस बार आपको खाने के लिए नहीं, मैं आपको अपना गुरु बनाने के लिए आया हूँ। तो सूर्यदेव हनुमान जी के गुरुदेव बने, और सारा शिक्षा, वेदों का सारा ज्ञान हनुमान जी ने किससे प्राप्त किया? सूर्यदेव से। तो सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी बोले गुरु दक्षिणा, कि मैं आपको क्या दूं गुरु दक्षिणा में? तो सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा में मांगा कि मेरा जो पुत्र है सुग्रीव, वो किष्किंधा में है और वाली से कमजोर है, वाली उसके ऊपर हमेशा वार करते रहेगा, तो तुम हमेशा सुग्रीव के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। और यही कारण है कि हनुमान जी हमेशा किसके साथ है? सुग्रीव के साथ थे। जबकि वाली सुग्रीव से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने गुरु को वचन दे दिया था, तो सुग्रीव के साथ थे और सुग्रीव के दास बन के थे। जब तक राम से नहीं मिले हनुमान जी सुग्रीव के दास थे, जबकि सुग्रीव उतना शक्तिशाली, उतना बुद्धिमान नहीं था। सुग्रीव से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान थे, कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान हनुमान थे। तो बताइए इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? हाँ, करेक्ट, गुरु का वचन, कि कितने गुरुनिष्ठ थे, कि अगर गुरु ने आपको आपसे भी कमजोर व्यक्ति की सेवा करने को कहा है तो भी आप जाके क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। देखिए जल्दी होता नहीं, आप अपने भी थोड़ा अपने आप को उस पोजीशन में डाल के देखिए कि आपको बोला जाए कि आपको इसकी सेवा करनी है और आप जाके देखते हो अरे आई एम बेटर देन हिम, ये तो मेरे से अच्छा है ही नहीं, मैं इसकी सेवा करूं। हमारे माइंड ऐसा हो जाएगा, हमारे मन में ऐसा हो जाएगा। देखिएगा कि आपको अगर बोला जाए
जो आपसे जूनियर है उसकी सेवा करो, आप उसकी सेवा नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक बहुत अध्यात्म में ना एक गुण होना चाहिए, वो है विनम्रता। तभी वो व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो जो शराबी लोग आते थे ना उनके क्लास में, नशेड़ी लोग, प्रभुपाद जी उन लोगों को अपने हाथों से क्या करते थे, खाना प्रसाद खिलाते थे। फिर उसके बाद वो लोग झूठन छोड़ देते थे तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, साफ करते थे। ये खाली एक विनम्र आदमी जो अध्यात्म में बहुत उच्च कोटि पे है ना वही कर सकता है, समझ रहे? हर कोई नहीं कर सकता है, तभी तो प्रभुपाद जी है ना। तो इस तरीके से हनुमान जी सुग्रीव के दास बने। फिर ये लीला आगे बढ़ती है, बाली और सुग्रीव के बीच में, मध्य में आप लोग को मालूम है ये हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। बाली सुग्रीव की पत्नी को ले लेते हैं, सुग्रीव को मार के किष्किंधा से बाहर निकाल देते हैं, और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रावण सीता माँ को हरण करके ले जाता है। राम भगवान जटायु से मिलते हैं, जटायु ने अपना प्राण दे दिया सीता माँ को बचाने के लिए, लेकिन चूंकि बूढ़े हो गए थे तो उनके पंख को रावण ने काट दिया था। तो लेकिन मरे नहीं थे, राम भगवान जैसे ही पहुंचे तो प्राण निकलने ही वाला था जटायु का। जटायु को राम जी ने अपने गोदी में लिया और जटायु ने जाते जाते बस इतना बोल गया, रावण सीता को ले गए। खाली रावण का नाम लिया जटायु ने, बस राम भगवान को इतना मालूम चला कि राम सीता को कौन, रावण ले गए। कहाँ ले गए, किधर ले गए, कैसे ले गए, वो चीज़ नहीं बताई जटायु ने, क्योंकि प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद राम भगवान कबंध करके एक असुर है, उससे मिले। कबंध ने राम जी को बोला कि आप सुग्रीव से मैत्री करो। मुझे भी नहीं मालूम रावण कहाँ रहता है, लेकिन सुग्रीव को मालूम होगा, नहीं तो सुग्रीव आपकी मदद जरूर कर सकता है। आप सुग्रीव से मैत्री कर लो, आप सुग्रीव के पास जाओ। तो राम और लक्ष्मण शबरी से मिलने के बाद सुग्रीव को ढूंढने लगे, और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव देखता है दो हट्टे कट्टे व्यक्ति चल के आ रहे हैं। सुग्रीव इतना डरा रहता था वाली से कि किसी को भी देखा तो सुग्रीव को ऐसा लगता था कि वाली ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए। तो जब सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को देखा तो डर गया सुग्रीव, उसको लगा ये वाली कोई दो मनुष्यों को भेज रहा है मुझे मारने के लिए, क्योंकि वाली खुद ऋषिमुख पर्वत पे आ नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे जो ऋषि थे ना उन्होंने श्राप दिया था कि वाली अगर यहाँ पे आएगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो वाली वहां आता नहीं था, उस पर्वत पे नहीं आता था। तो सुग्रीव ने हनुमान को बोला कि हनुमान तुम जाओ और पता लगाओ ये दो मनुष्य कौन है, दिखने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं, इतने शूरवीर लग रहे हैं, चेहरे पे इतने रौनक है इनके, ये लोग कौन है, मुझे मारने तो नहीं आ रहे, जरा तुम पता करो। तो हनुमान जी आए, राम और लक्ष्मण के सामने वेश बदल कर आए, एक भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में आए, और पूछने लगे आप कौन है, जंगल में क्या कर रहे हैं। तो राम जी ने जैसे हनुमान को देखा, बोले तुम भिक्षुक के रूप में हो लेकिन हीरो का हार पहने हुए हो, इतना कीमती हार गले में लगाए हो। तो हनुमान जी को क्या याद आ गया, ब्रह्मा जी का वचन। एकदम हनुमान जी और अपने जब आराध्य देव से मिले तो हनुमान जी पिघल गए, अपने नकली स्वरूप में रह नहीं पाए, उन्होंने अपने असली हनुमान रूप में आ गए। बोले क्षमा करिएगा, मैं तो सुग्रीव का दास हूँ, मैं ये पता करने आया हूँ कि आप कौन हैं, और मालूम नहीं मैं क्यों आपके प्रति इतना आकर्षित हो रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और बहुत मधुर वचन से बात करते हैं हनुमान जी, इतना मधुर वचन कि राम भगवान लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुमने इसकी वाणी सुनी, कितना मधुर कहता है, बात कहता है, इसकी वचनों से तो ये पूरे सृष्टि को जीत सकता है, कितना विनम्र, कितनी मधुरता है इसकी वाणी में। फिर राम भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ऐसे अयोध्या नरेश का पुत्र राम, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, मुझे कबंध ने कहा है सुग्रीव से मैत्री करने के लिए, मैं सुग्रीव को ढूंढ रहा हूँ। राम जी ने ऐसे कहा। तब हनुमान ने कहा अरे सुग्रीव, मैं सुग्रीव में का ही दास हूँ, यहीं पे रहते हैं। तो राम भगवान ने चेहरा थोड़ा छोटा कर लिया अपना, बताने के लिए कि तुम एक्चुअली सुग्रीव के दास नहीं हो, तुम किसके दास हो, मेरे दास हो। लेकिन राम भगवान ने कुछ कहा नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम कहते नहीं हैं, सिर्फ चेहरे से हम बता देते हैं। जैसे आप लोग कभी 3 संडे मत नहीं आओ, चौथे संडे आओ तो अवैधीर प्रभु खाली आपको देखेंगे और आप समझ जाओगे कि प्रभु जी पसंद नहीं कर रहे हैं, हम बहुत टाइम के बाद आए हैं। हाँ, बहुत सारी बातें बोली नहीं जाती हैं, खाली चेहरे से आप समझ जाते हो कि बहुत बातें बोल दी गई। तो राम भगवान भी ऐसे ही बहुत बातें बता गए। तो फिर हनुमान जी ने राम जी को अपने एक कंधे पे, लक्ष्मण को दूसरे कंधे पे बैठाया और उनको उड़ा के ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले आए।
सुग्रीव से मिलवाए, बोले ये आपसे मैत्री करना चाहते हैं। राम भगवान ने अपना पूरा स्टोरी बताया, ऐसे ऐसे है, मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, उसे ढूंढना है, रावण कहाँ रहता है। तो सुग्रीव ने कहा मुझे भी नहीं पता रावण कहाँ रहता है, लेकिन ठीक है मैं मदद तो कर सकता हूँ आपको, लेकिन मैं खुद में एकदम असहाय हूँ, मैं ये पर्वत के बाहर तक नहीं जा सकता, आपकी क्या मदद करूँ। तो राम भगवान ने बोला क्या है, क्या बात है। फिर उसके बाद सुग्रीव ने अपना पूरा स्टोरी सुनाया कि कैसे मेरा बड़ा भाई मुझसे ही मुझ पे शक करता है, मैंने कोई जानबूझ के उसकी गद्दी नहीं ली थी। वो एक वहम का शिकार हो गए कि उनको लग रहा है कि मैंने जानबूझ के एक असुर आए थे एक्चुअली किष्किंधा पे, बहुत शक्तिशाली असुर, और बहुत भयानक लड़ाई हुआ था वाली और उस असुर में। फिर वो असुर वो गुफा के अंदर भाग गया, तो वाली उनकी गुफा के अंदर गए और कई दिन तक अंदर लड़ाई चलता रहा, और सुग्रीव गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे। वाली ने कहा था तुम यहीं रुको, मैं इसको मार के आता हूँ, लेकिन कई दिन तक युद्ध चलता रहा गुफा में। और फिर उसके बाद बहुत जोर का एक आवाज आया, तो सुग्रीव को लगा कि शायद से वाली मारा गया, कहीं वो असुर गुफा के बाहर ना आ जाए। तो एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के उसने गुफा के मुख को क्या किया, बंद कर दिया। इधर वाली राक्षस को मार के गुफा के बहुत अंदर चला गया था, तो मार के जब वापस आता है तो देखता है कि गुफा का मुख बंद है। इधर सुग्रीव वापस अपने इसमें आता है राज्य में, बोलते हैं लगता है वाली मारे गए, तो सारे मंत्रीगण उसको किष्किंधा का राजा घोषित कर देते हैं। इधर वाली बहुत कोशिश करता है कैसे पत्थर हटाऊं, मुक्का मार मार के वो पत्थर को तोड़ता है, कई दिन लग जाते हैं, आखिरकार वो पत्थर टूट जाता है। और जब वाली वापस अपने देश में आता है, अपने राज्य में जब अपनी सभा में घुसता है, तो देखता है राजगद्दी पे कौन बैठा है, सुग्रीव। तो वाली मौका नहीं देता, उधर ही पकड़ के, वाली बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को जानते अपने काक के इधर नीचे दबा के वर्ल्ड टूर पे निकल गया था। इतना पावरफुल था कि एक बार रावण वाली को मारने के लिए गया था, और वाली समुद्र के तट पे बैठ के ध्यान कर रहा था, लेकिन आहट से वाली समझ गया कोई मुझे मारने आ रहा है। इतना तेजी से वो पलटी मारा वाली और रावण को अपने इधर दबाया और उड़ गया, और सीधा अमेरिका, यूरोप, पूरा ऐसा वर्ल्ड टूर में करके रावण, हालत खराब कर दिया रावण का। रावण बोला ओके ओके सॉरी, मैत्री, फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, मैत्री, उसने घोषणा एक कर दिया। फिर वाली ने रावण को छोड़ दिया, ऐसा था, इतना पावरफुल था वाली। तो वाली ने सुग्रीव को मौका नहीं दिया। सुग्रीव बोल रहे भैया भैया गद्दी आपका ही है, बोला नहीं, तूने मुझे मारने के लिए तू गुफा में किया था, उसको मौका ही नहीं दिया। बहुत मारा सुग्रीव को, सुग्रीव किसी तरह जान बचा के भागा, जिधर भी भागा वाली उधर जाके उसको मारता था। फिर अल्टीमेटली सुग्रीव ये ऋषिमुख पर्वत पे आके रुका। तो जब सुग्रीव इधर आ गया तो फिर हनुमान जी भी किष्किंधा छोड़ दिए, और 2-3 वानर जो सुग्रीव के इसमें थे वो लोग छोड़ के फिर सुग्रीव के साथ, बस मुश्किल से 4-5 लोग ही सुग्रीव के साथ थे। तो इस तरीके से जब सुग्रीव ने राम जी को सब अपना कथा सुनाया, तब राम भगवान ने वाली का वध किया। और फिर उसके बाद चतुर्मास चालू हो गया, तो 4 महीने बारिश का मौसम था। फिर बारिश के मौसम के बाद सुग्रीव ने करोड़ों करोड़ वानरों को इकट्ठा किया सीता माँ को ढूंढने के लिए। 4 टीम बने, एक टीम जाएगा उत्तर, एक जाएगा पूर्व, एक जाएगा पश्चिम, और एक जाएगा दक्षिण। चांसेस था कि दक्षिण के तरफ गए होंगे, क्योंकि एक हिरन ने इशारा किया था कि शायद से दक्षिण के तरफ गए। तो दक्षिण का टीम सबसे स्ट्रांग बनाया गया, हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवान, सबसे स्ट्रांग टीम बना दक्षिण का, ठीक है। और फिर उसके बाद राम भगवान हनुमान को अकेले में बुलाए कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। हनुमान जी आए, राम भगवान हनुमान को बोले देखो हनुमान, इन करोड़ों वानरों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीता को तुम ही ढूंढ निकालोगे। और इसलिए राम भगवान बोले जब तुम सीता से मिलोगे तो सीता को तुम पे विश्वास नहीं होगा कि तुम मेरे दूत हो। तो फिर राम भगवान ने अपना एक अंगूठी निकाला और हनुमान को दिया, बोले जब तुम ये अंगूठी उसको दिखाओगे तो सीता माँ समझ जाएगी, सीता समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो, तो मैंने ही तुमको भेजा है। तो इस तरीके से हनुमान जी बहुत आनंदित होते हैं कि राम जी को अगर विश्वास है तो किस पे है, मुझ पे है। वो अंगूठी रख लेते हैं, और ये लोग फिर सुग्रीव सारे वानरों को 1 महीने का टाइम देता है कि 1 महीने के अंदर सीता माँ का पता करके आ जाना, नहीं तो वापस मत आना, सुइसाइड कर लेना, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। ऐसा वार्निंग देके सुग्रीव सबको छोड़ देते हैं। तो जब सब लोग चले जाते हैं अलग अलग दिशा में ढूंढने के लिए सीता माँ को, तो जब
एक महीना बीतने होता है, किसी को नहीं मिलते हैं, साउथ ये दक्षिण वाले टीम को भी नहीं मिलते कि कहाँ जाएं। तो तब ये अंगद ये सब सोचने लगते हैं कि हम लोग आत्महत्या कर लेते बेटर है, ऐसे ऐसे जाने से तो अच्छा है हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और ये लोग राम कथा बोलते हैं, मरने के पहले एक लास्ट हम लोग क्या करते हैं, राम कथा कर लेते हैं। और राम कथा जितना भी उन लोगों ने सुना था राम भगवान के बारे में, और लास्ट का जब पोर्शन आता है कि कैसे रावण सीता माँ को अपहरण कर गई और जटायु सीता माँ को बचाने के लिए रावण के ऊपर आक्रमण किए, तो ये बात कौन सुन रहा था, जटायु का भाई संपाति। उस संपाति के कान में पड़ा कि मेरा भाई मारा गया सीता को बचाने के लिए, तो संपाति वहां पे आया। संपाति का शरीर बहुत बड़ा था, तो पहले तो ये वानर डर गए कि ये हमें खा जाएगा, लेकिन बोले डरो मत, मैं जटायु के बारे में पूछने के लिए आया हूं कि ये जटायु कैसे मारा गया, मेरा भाई भाई है वो। तो तब उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे है, हम लोग सीता को ढूंढ रहे हैं। तब संपाति ने बताया कि मुझे दूरदृष्टि है, मैं देख पा रहा हूँ कि सीता वो लंका में है, तो तुम लोग को ये समुद्र पार करना होगा और लंका जाना होगा। तो संपाति ने इतना तो बता दिया कि सीता माँ कहाँ पे है, लंका जाना होगा, समुद्र पार करना होगा। अब ये समुद्र पार कैसे करें, 100 योजन लंबा। अब सारे वानर बोल रहे हैं कि मैं इतना कूद सकता हूँ, मैं इतना कूद सकता हूँ। अंगद बोले मैं इतना छलांग लगा सकता हूँ कि लंका पहुँच जाऊँगा, लेकिन फिर इतना थक जाऊँगा कि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो फिर सब बोले तो जाके फायदा क्या है तुम्हारा, रिटर्न भी तो आना चाहिए ना, रिटर्न टिकट भी तो होना चाहिए। तो जामवान को बोले, तो जामवान बोले मैं जाके आ सकता था अगर मैं यंग होता, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब मैं जवान था तो वामन जी का मैंने 3 बार परिक्रमा किया था। जब वामन भगवान अपना 3 पग ले रहे थे ना, तो मैंने वामन जी का कई बार परिक्रमा कर रहा था, मैं इतना शक्तिशाली था। अब मैं क्या हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया। इससे हमको सीखने को क्या मिलता है, भक्ति कब करना चाहिए, हाँ, तो बुढ़ापे में किधर ताकत रहेगा, तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम थक जाएंगे, क्या कीर्तन करेंगे, हम तो शक्ति नहीं रहेगा। क्योंकि भक्ति करना है कब करना है, इससे भगवान का सेवा कब करना है, जब हमारे पास शक्ति है। कब, जब यंग एज में। लेकिन बूढ़े लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने चुनौती दिया हुआ है। प्रभुपाद जी अमेरिका किस उम्र में गए, हाँ, सारे ओल्ड लोगों को प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि भाई डोंट वरी, इवन इन ओल्ड यू आर यंग। आप ये मत सोचो, आप अपने बुढ़ापे में भी आप प्रचार कर सकते हो। और एक्चुअली सच बोलिए तो प्रचार ही जीवन है। हमें सबको पहले सीखना चाहिए भक्ति कैसे करना है, भक्ति क्या है, मर्म को समझिए, गुह्य बात को समझिए और प्रचार करिए। क्योंकि अगर आप प्रचार नहीं करेंगे ना, तो आस्ते आस्ते आपको नीरस लगने लगेगा, आपको मोनोटोनस लगेगा, अरे वही भजन वही कीर्तन है, छोड़ो कोई बात नहीं, घर में सोते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं। आप देखिएगा आपको ना वही चीज नीरस लगेगा, क्योंकि आप प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसका कारण जानते क्या है, इसका कारण ये कि हम इसको डिजर्व नहीं करते थे, हमारे ऊपर कृपा की गई, हमें ये चीज दिया गया। अब हम लोग ऋणी हो गए, हम लोग क्या हो गए, ऋणी, समझ रहे हैं। अब हम लोग इसको लेके बैठ नहीं सकते, हमको किसी को देना है, किसी को बताना है, नहीं तो कम से कम उसको जोड़ना है कि आइए सेंटर में आइए, कुछ ना कुछ तो प्रचार करना है। और हर कोई कर सकता है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। तो फिर जामवान बोलते हैं कि हम में से एक जन है, लेकिन जो जा भी सकता है, सीता को खोज भी सकता है और वापस भी आ सकता है, लेकिन वो व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। सब बोलते कौन कौन कौन, तो जामवान किसका नाम लेते हैं, हनुमान का। हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी ऐसे बोलता है मैं जा सकता हूँ, क्योंकि वो सारा अपना शक्ति क्या हो गया था, भूले हुए थे। तो तब जामवान बोलते हैं हाँ समय आ गया है, तुम्हारे अंदर असंख्य शक्ति है हनुमान, तुमने बचपन में छलांग लगाए थे और सूर्य को खा गए थे। जो सूर्य कितना योजन दूर है, हजारों योजन, तुम जब हजारों योजन अगर जा सकते हो, ये 100 योजन जाके आना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब वो समय आ गया हनुमान, तुम्हारा पराक्रम दिखाने का, राम की सेवा करने का। और हनुमान जी जैसे जैसे जामवान बता रहे थे, हनुमान में रोमांच आ रहा था, यस आई कैन डू, जय श्री राम बोल के। और हनुमान बड़े होने लग गए, जैसे उनको याद आ गया ना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे में असंख्य शक्ति है। हनुमान का रूप, और सारे जो टिंगू पर जितने वो सब थे ना बानर, सब ऐसे देख रहे हो, अरे ये क्या। और ये हनुमान जी तो मतलब अहंकार से बड़े नहीं हो रहे थे कि मैं राम का सेवा कर सकता हूं, मैं वो चीज कर सकता हूं। छाती फूल गया। देखना आपने एक फोटो देखा होगा,
जो छलांग लगाते हुए ना छाती ऐसे फूला हुआ, हाथ में गदा लिया हुआ, हाथ ऐसा किया हुआ, एकदम बड़े हो गए। अब जामवन और उनको ये करने, हनुमान तुम्हें जल्दी से जल्दी जाना है, समय बीत रहा है। हनुमान जी अब वेट नहीं किए, उनके अंदर तो पूरा रोमांच आ गया, पूरे रोंगटे खड़े हो गए। सीधा उधर से छलांग लगाए गंधमादन पर्वत पे। गंधमादन पर्वत पे पूरा जैसा रॉकेट लॉन्च होता है ना, प्रेशर डाले और उड़ी मारे। वो उड़ने पे भी तो 50-100 तो श्लोक खाली उड़ने पे है। आप रामायण पढ़ेंगे ना, तो जो हनुमान जी ने जो छलांग लगाया ना, उस पे तो कितने श्लोक है रामायण में, कि क्या हो गया, कैसे धरती अंदर धस गई, कितने जीव जंतु उसमें से निकले, कितने उनके साथ साथ उड़ पड़े, इतना फ्रिक्शन पैदा हुआ। तो आज थोड़ी दूर तक गए, फिर सब नीचे गिर गए और हनुमान जी आगे बढ़ गए। और हनुमान जी बस एक ही नारा जोर जोर से लगाए जा रहे थे, क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा लगा के एकदम छलांग लगाए। बीच बीच में तो बाधाएं भी आई, वो मैं नहीं चर्चा करूंगा क्या बाधाएं आई। एक पहाड़ आया पहले, फिर सिरसा आई, फिर सिमिका आई, ये सब पार कर गए। इनके लिए तो बहुत छोटी बात थी, हनुमान जी के लिए सब, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, मुझे सीता को खोज निकालना है, सीता को मुझे खोज निकालना है और वापस आके राम जी को बताना है। तो भक्त के जीवन में बस यही होता है, मिशन। उसके माइंड में एक ही ध्यान में रहता है, क्या है रहता है? मिशन। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो माइंड में एक ही था कि मुझे यहाँ के लोगों को क्या बनाना है? भक्त बनाना है। हम लोग अमेरिका जाएंगे तो एक टावर देख के सेल्फी खींचेंगे और सीधा स्टेटस में डाल देंगे, आई लैंडेड इन अमेरिका, आई एम एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मैं यहाँ लिबर्टी टावर। अपन ये सब करते बैठेंगे। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि अरे बेचारा ये भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हुआ है, ये भी दुखी है, नशा कर रहा है, शराब पी रहा है। हम लोग ये सब नहीं, हम तो बोले अरे अच्छा वह भारत से निकल गए, इतना साफ रोड, कितना बढ़िया है, सब अच्छा है, डॉलर है। हमारा ध्यान पूरा, समझ रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस अलग है, हम लोग का कॉन्शियसनेस वैसा नहीं है। जब तक कि हम गुरु के अंडर रहें, गुरु के निर्देशन में जाएं और उनके ही अंडर रहें, ये आसान नहीं है। तब जाके हम आध्यात्मिक चेतना से अमेरिका को, लंदन को देख पाएंगे। नहीं तो क्या है, वरना हम भी सिंगापुर ये सब एक ही दृश्य से देखेंगे। तो हनुमान जी एक ही लक्ष्य था उनका, सीता को ढूंढ निकालना है। ये सारे बाधाओं को पार कर गए, लंका आ गए। जब लंका आए तो वो लंकिनी करके एक है, उन्होंने रोका, लंकिनी को मुक्का मारा। लंकिनी बोली लंका का समय आ गया है। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन तुमको बानर मुक्का मारेगा, समझ आना उस दिन से लंका का विनाश शुरू। तो लंकिनी बोली आप जाइए, आपका वीज़ा मिल गया। आपको वीज़ा चाहिए ना, आपका अमेरिका कहीं जाने के लिए क्या चाहिए होता है? ऐसे एंट्री नहीं मिलता है, वीज़ा मिलना होता है। वो लंकिनी ने हनुमान जी को, ऐसा हनुमान जी को वीज़ा का जरूरत नहीं था, वो तो थप्पड़ मार के वीज़ा लिए। फिर उसके बाद हनुमान जी अंदर घुसे। अब ढूंढ रहे इतनी बड़ी लंका, कहाँ सीता मैया मिलेंगी। एक एक महल ढूंढ रहे हैं, एक एक चप्पा चप्पा खोज रहे हैं। फिर रावण के महल में गए, झांका ऊपर से, गुंबद से, कांच के उससे, तो रावण बिस्तर पे लेटा हुआ, 10 मुख 20 हाथ और कई औरतें। अब सोच रहे बाबा इतनी औरतें, कहाँ मैं सीता माँ को ढूंढूं। तो उसमें से एक सबसे सुंदर औरत दिखी, तो बहुत सुंदर थी वो। बोली कहीं ये तो सीता नहीं है? फिर बोली नहीं, सीता माँ कभी भी रावण के साथ नहीं हो सकती है। वो औरत कौन थी? मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी। बहुत सुंदर थी, क्योंकि मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी। फिर रावण से हनुमान सोचने लगे कि कहाँ में मिलेंगी सीता। तब उनकी नज़र अशोक वाटिका पे गई। वहाँ पे हनुमान जी आए और दिखा सीता माँ। जब देखा सीता माँ का रूप देखा, उनका भाव देखा, तब हनुमान जी समझ गए कि अरे उनको हृदय से बहुत दंडवत किया सीता माँ को हनुमान जी ने। और बहुत क्रोध आया उनको, जो राक्षसनियों से घिरे हुए थे सीता मैया, सब राक्षसनियों के ऊपर। और तभी रावण भी वहाँ आता है, सीता माँ को धमकाता है कि मान जाओ, मेरी हो जाओ। सीता माँ बहुत भला बुरा कहती है रावण को। जब रावण चला जाता है तो सीता माँ रोने लग जाती हैं। फिर सारी राक्षसनियाँ छोड़ देती हैं, अकेले छोड़ देती है सीता माँ को। कोई भी वहाँ पे अशोक वाटिका में जितने भी राक्षसनी बॉडीगार्ड्स थे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति वाटिका में आ सकता है। लेकिन हनुमान जी वहीं छुपके थे। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे सीता के सामने जाऊं, वो इतनी डरी हुई है, मुझे देख के कहीं चिल्लाने लग जाए, डर न जाए, क्या करूं मैं। और इतनी रो रही है सीता मैया। तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, जब सब राक्षसनियां दूर चली जाती हैं, हनुमान जी एक चीज करते हैं। क्या क्या करते हैं? हाँ हाँ, करेक्ट।
सही कहा राहुल प्रभु ने, राम कथा चालू करते, छुप के राम गाथा चालू करते हैं, राम का रूप, राम का गुणगान और राम भगवान का जन्म से लेके राम कथा चालू करते, गाना चालू करते हैं। तो आप देखिए हम लोग भी तो वही होता, यही तो हमको अनुभव होता है ना। हम जब बहुत दुखी होते हैं और जब हम राम कथा, कृष्ण कथा सुनते हैं तो हृदय को क्या होता है, एक 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 ऐसा आशा, एक ऐसा कहते हैं ना, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य, जल रहे, जो हमारा हृदय जल रहा है उसके ऊपर क्या राम कथा क्या करता है, वर्षा का कार्य करता है। कृष्ण कथा क्या करता है, वर्षा का कार्य करता है। तो सीता माँ जब बोले अरे यार अशोक वाटिका में ये कौन, ये रावण कुछ नया ट्रिक कर रहा है क्या, ये रावण राम कथा कर रहा है क्या, लेकिन उनको आनंद क्यों आ रहा है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त राम कथा कर रहा है। अगर रावण ने राम कथा किया होता तो सीता माँ को कुछ भी आनंद नहीं आया था। एक शुद्ध भक्त जब राम कथा कर रहा है तो सीता माँ को क्या आ रहा है, आनंद का अनुभूति हो रहा है, कौन है कौन है देखना चाह रही हैं। तो जब हनुमान जी कन्विंस हो जाते हैं कि अब मैं सीता मैया के पास जा सकता हूं, तो एक छोटे से बाल हनुमान का रूप लेके, एकदम छोटा सा रूप लेके, बड़ा रूप लेके नहीं जाते हैं, एक छोटा रूप लेके उनके सामने ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब सीता माँ शक की नजर से देखते हैं, ये कौन आ गया, ये कोई, ये क्या है, ये कौन चीज है। तो बोलते कौन हो, गिव योर इंट्रोडक्शन, हु आर यू। तब हनुमान जी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं राम का दूत हूं। तो सीता मैया बोलती हैं कि मैं कैसे मानूं तुम राम का दूत हो, राम का वर्णन करो। तो हनुमान जी एज इट इज, राम भगवान की आंखें कैसे हैं, उनके पैर कैसे, उनकी चाल, चाल में भी 4 तरह की चाल है, बताते हैं कि एक सिंह के जैसा, हाथी के जैसा, ऐसा 4 तरीके का चाल है। तो सीता माँ जब हनुमान के मुख से हर एक अंग का, राम जी का चेहरा, उनके बाल, उनका रूप, उनका चाल, तब सीता माँ विश्वास होता है कि ये शायद से राम का दूत है। तब राम कथा सुनाने के बाद, राम का सौंदर्य रूप का वर्णन करने के बाद, एक लास्ट चीज निकाल के फिर जो है वो है अंगूठी। तब अंगूठी देते हैं। जब हनुमान जी अंगूठी देते, राम, सीता मैया जैसे अंगूठी लेती है रोने लग जाती है, क्योंकि समझ ये तो साक्षात राम ही है, राम और राम का अंगूठी अभिन्न नहीं है। सीता माता कन्विंस हो जाती हैं और हनुमान से पूछती हैं। अच्छा, हनुमान जी बोलते हैं कि आप मैया बहुत दुखी हो, मैं आपको बोलो तो मैं आपको ले चलते हूँ, आप चलो यहाँ से, मैं आपको एयर हनुमान में लेके चलता हूँ वापस। तो मैया बोलती है तुम मुझे यहाँ से लेके जाओगे। तो उनका मैया का तुम कहने का, क्योंकि हनुमान जी किस रूप में थे, बाल रूप में उनके सामने थे ना। तो हनुमान जी बोलते, मैया को शक हो रहा है कि मैं कैसे उनको यहाँ से ले जा सकता हूँ। तो हनुमान जी थोड़ा सा मैया को, सीता मैया को अपना एक रूप दिखाने के लिए क्या करते हैं, अपना रूप बड़ा। तो सीता मैया ऐसे ऐसे देखते देखते ऐसे 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 पेड़ से भी बड़े हो जाते हैं हनुमान जी। सीता मैया बोलती वाह ये तुम्हारा रूप है, और फिर बोलते आप मेरे कंधे पे बैठो, मैं अभी आपको ले चल सकता हूँ। सीता मैया बोलती नहीं, मैं और किसी पर पुरुष के इस पे नहीं हो सकती हूँ, और राम को ही आके यहाँ पे लेके जाना होगा। तो सीता मैया पूछती तुम्हारा असली रूप कौन सा है, छोटा वाला है कि ये बड़ा वाला। तो फिर हनुमान जी जल्दी से छोटे हो जाते हैं, मैया आपके लिए मैं ये छोटा, और इन असुरों के लिए ये बड़ा हूँ। फिर उसके बाद सीता मैया बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं तो मान गई कि तुम राम के दूत हो, लेकिन राम कैसे मानेंगे कि तुम मुझसे मिले। तो फिर अपना चूड़ामणि देती हैं जो सर पे होता है, जो अत्रि ऋषि की जो पत्नी है ना अनुसुईया, वो दी होती, वो उनको देती है, हनुमान जी को देते हैं। और एक काकासुर का एक स्टोरी सुनाते हैं जो सिर्फ सीता मैया और इसको मालूम, राम जी को मालूम था। तुम ये स्टोरी राम जी को सुनाओगे तो राम जी समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिले हो, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ मुझे और राम को ही मालूम है, दुनिया में और किसी को नहीं मालूम है। तो इस तरीके से हनुमान जी वो चूड़ामणि तो ले लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा रावण से मिलके चलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका को उद्ध्वस्त करना चालू किए। फिर सैनिक लोग बोले अरे कोई वानर आ गया, वानर आ गया, सब आए हनुमान जी पर अटैक करने। हनुमान जी तो खेलते खेलते, केला खाते खाते सबको मार डाले। तो रावण को सोचिए, अगर उस समय व्हाट्सएप होता तो रावण को गार्ड्स लोग ना फोटो खींच के भेजते रावण को कि देखिए अशोक वाटिका का ये वानर ने क्या हालत किया है। फिर रावण ने 80,000 सैनिक भेजे, कितने, 80,000, और उसके साथ एक बहुत प्रहस्त के बेटे को भेजा, उसका नाम था जाम्बूमलि, बहुत ताकतवर एक, बोले जाओ उसको अरेस्ट करके लाओ। हनुमान जी देखे इतनी बड़ी सैनिक उनको अरेस्ट करने आ रही है, हनुमान जी ने एक सरिया जैसा था वो उठाया,
और ले धनाधन सबको। फिर उसके बाद बोले नहीं ये बहुत टाइम जाएगा, एक पहाड़ उठा के 80,000 के ऊपर फेंक दिया। 80,000 क्या बन गए उस समय? चटनी बन गए। और जाम्बूमली को जानते कैसे मारा? जाम्बूमली को तो काली उंगली पे उसके नाभि पे ऐसे उठा, जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था ना, तो ऐसे हनुमान ने काली उंगली पे जाम्बूमली के नाभि पे उंगली घुसा के ऐसे उठाया और घुमा घुमा के उसको मार डाला। तो सोचो, रावण को जब खबर गया कि 80,000 सैनिक मारे गए और जाम्बूमली मारा गया, तब फिर उसके बाद रावण ने अपने बेटे को भेजा, छोटे बेटे को, क्या नाम था उसका? अक्षय कुमार। उसका भी वर्णन है, बहुत घमासान युद्ध हुआ अक्षय कुमार और हनुमान जी में। हनुमान जी ने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसका भी बहुत बुरे तरीके से उसको भी मार डाला। फिर उसके बाद रावण लास्ट में किसको भेजा? मेघनाथ, इंद्रजीत। फिर उसने ब्रह्मपाश में हनुमान जी को बांध दिया। जैसे हनुमान जी कोई बांध नहीं सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया हुआ था तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी जानबूझ के बंध गए। क्यों बंध गए? क्योंकि रावण से फेस टू फेस, 1 to 1। फिर उसके बाद जब बांध के ले गए, जब सभा में घुसे तो रावण एकदम क्रुद्ध, क्योंकि उसका बेटा मारा गया, अशोक वाटिका अस्त व्यस्त हो गया, 80,000 सैनिक मारे गए, सब इतने लोग मारे गए, बहुत गुस्से में था रावण। और हनुमान जी घुसते ऐसे ऐसे देख रहे, ऐसे रावण को नहीं देख रहे, ऐसे इधर उधर देख रहे। क्या देख रहे थे? वो अपने लिए बैठने का जगह ढूंढ रहे थे हनुमान जी, कि मेरे को बुलाया है तो मुझे बैठने का एक जगह तो दो। तो कोई बैठने का जगह नहीं था, तो देखे हनुमान जी ने क्या किया, अपना पूंछ बड़ा किया, और पूंछ इतना बड़ा कर लिया कि रावण का जो सिंहासन ऊंचा था ना, उसके ऊपर बैठ गए। और रावण बोला, अरे ये बानर है क्या है, कौन हो तुम? तब फिर हनुमान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं राम का दूत हूं और मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं कि मैं सिर्फ एक राम का एक दूत आके देखो क्या किया है। तुम आज के आज सीता माँ को वापस करो और राम के चरणों में गिर के माफी मांगो, नहीं तो उनकी सेना अगर यहाँ आ गई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो रावण ने बोले बहुत बोलता है, इसको मार डालो। तो विभीषण बोलते नहीं नहीं नहीं, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो रावण क्या बोलता है फिर? इसके पूंछ में आग लगा दो। तो उनके पूंछ में जब आग लगाया जाता है तो हनुमान जी क्या करते हैं? सीधा फिर जय श्री राम बोल के बाहर निकल जाते हैं और पूरी लंका में आग लगा देते हैं। और फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद छलांग लगा के वापस आ जाते हैं। वो अपने पूंछ को समुद्र में डुबा के आग को बुझा लेते हैं, और फिर उसके बाद वापस जब आ जाते हैं, जामवान सबको बताते हैं, पूरा सब लोग खुशी में नाच रहे। फिर वो नाचते नाचते राम जी के पास आते हैं। राम भगवान को जब सारा स्टोरी सुनाते हैं, राम भगवान गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं हनुमान तुमने पूरे रघुकुल को बहुत प्रसन्न किया ये संदेश देके, सीता माँ का खबर निकाल के, लेकिन मुझे कुछ, अभी मैं वन में हूँ, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें सिर्फ क्या कर सकता हूँ? आलिंगन कर सकता हूँ। और फिर इसीलिए क्या हुआ उनको? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो राम भगवान ने कहा आज से तुम मेरे क्या हो? भाई हो, तुम भी मेरे भाई हो। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, उनको कंठ लगाया। तो इस तरीके से हनुमान जी ने राम भगवान की बहुत सेवा की है। लास्ट में क्या होता है, जब रावण मारा जाता है, अयोध्या आ जाते हैं, सारे वानरों को भी लेके आते हैं। सारे वानर लोगों की खूब सेवा होती है अयोध्या में, खूब उनको जलपान दिया जाता है, खूब आनंद में हो जाते हैं। फिर बहुत दिन बीतने के बाद राम भगवान सबको बोलते हैं कि आप लोग जाइए किष्किंधा, वापस जाइए। और हर एक वानर को थैंक यू करते हैं राम भगवान, पर्सनली मिलते हैं, थैंक यू थैंक यू। हर एक वानर गदगद हो जाता है। लास्ट में अंगद आता है। अंगद राम जी को बोलते हैं, प्रभु राम मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। तो राम भगवान ने पूछा कारण? बोले नहीं, वहाँ पे किष्किंधा में मेरा कौन है, राजा तो सुग्रीव बनेगा। तो राम भगवान बोले नहीं, तुम जाओ, तुमको किष्किंधा जाना होगा। अंगद फिर जीत किए, लेकिन राम भगवान बोले नहीं, तुमको अंगद तुमको वहाँ पे, जहाँ तुम राजकुमार हो, तुम्हें किष्किंधा जाना होगा। और बगल में हनुमान खड़े थे, लेकिन हनुमान जी को राम भगवान ने कुछ नहीं बोला। राम भगवान और हनुमान में एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग था कि तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहोगे। फिर जब सब चले गए, अंगद भी चला गया, तब राम भगवान ने हनुमान को बोला तुम कुछ मांगो। तो हनुमान जी ने क्या मांगा? जो आज का श्लोक है ना गीता का, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्त
नित्य युक्त उपासते, कि हे प्रभु श्री राम, जब तक राम कथा होती रहे, सततम कीर्तयन्तो, जब तक आपका राम कथा कीर्तन होता रहे, मैं हर एक ऐसी जगह पे उपस्थित रहूं, मैं इसी पृथ्वी पे रहूं और आपकी राम कथा, आपकी कथा को मैं हमेशा अपने कानों से सुनता रहूं। ये आशीर्वाद हनुमान जी ने राम जी से मांगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जहाँ भी राम कथा होता है वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित होते हैं, हनुमान जी आते हैं सुनने के लिए। तो एक बार सीता मैया ने हनुमान जी को हार दिया, हीरे का हार दिया भरी सभा में। तो हनुमान जी ने हार को लेके एक एक हीरा निकाल के उसको चूर करने लग गए और चूर करके फेंक दिया। तो सब लोग बोले, अरे सीता मैया ने इतना कीमती हार दिया था, तुमने फेंक दिया? तो हनुमान जी ने बोला, मैं इसमें राम ढूंढ रहा था, कहीं पे भी राम लिखा हुआ नहीं था, तो मेरे किस काम का? हाँ, जहाँ नहीं है राम वहाँ नहीं है मेरा कोई काम। तो सब बोले, अरे सीता माँ का तुमने अपमान किया, तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि हर एक चीज के अंदर राम है, तो तुम्हारे अंदर भी राम है? तब हनुमान जी ने क्या किया, अपना छाती फाड़ के सबको दिखा दिया कि सीताराम मेरे अंदर है। सोचो कितना मतलब हनुमान जी का राम और सीता के प्रति जो प्रेम है एकदम। एक बार क्या होता है, जब एक बार अयोध्या में हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, राम जी एक बगीचे में टहल रहे होते हैं। राम भगवान थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे सोचते हैं मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। तो भरत हनुमान को देखते हैं कि भाई राम के तुम दास हो, तुम कुछ व्यवस्था करोगे। तो हनुमान जी कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं, इधर उधर देखने लगते, पेड़ से कुछ खाने तोड़ के खाने लगते हैं। तो भरत जी बोलते हैं, अरे अपने आप को दास बोलता है, कुछ कर नहीं रहा है। तो खुद भरत जी क्या करते हैं, जल्दी से पेड़ के नीचे सफाई करते हैं और बैठ जाते हैं, और राम भगवान अपना सर भरत के जंघा पे रखते हैं। तो लक्ष्मण हनुमान के तरफ देखते हैं कि अब तो तुम कुछ सेवा करो। तो लक्ष्मण, हनुमान जी तब भी इधर उधर देख रहे, कुछ सेवा नहीं करते, आते नहीं सेवा करने राम की। तो लक्ष्मण क्या करते हैं, एक कहीं से तो पत्तों का पंखा बना के राम जी को क्या करते हैं, पंखा करने लगते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी अपेक्षा कर रहे थे कि ये पंखा कौन करेगा, हनुमान करेगा, लेकिन हनुमान नहीं करते हैं तो लक्ष्मण जी करने लग जाते हैं। तो शत्रुघ्न हनुमान की तरफ देखते हैं कि अब तो तुम कुछ सेवा करो। तो हनुमान जी इधर उधर देख रहे हैं, अभी भी नहीं देखते। तो फिर शत्रुघ्न जाके राम जी की क्या करते हैं, पैर दबाने, क्योंकि शत्रुघ्न अपेक्षा कर रहे थे कि हनुमान आएगा और राम की। तो जब भरत के जंघा पे राम जी ने सर रख दिया, जब लक्ष्मण पंखा कर रहे थे और शत्रुघ्न पैर दबा रहे थे, जब हनुमान ने देखा तीनों भाई बिजी हो गए राम की सेवा में, तब उसके बाद हनुमान जी आते, उससे भी सबसे बड़ा पंखा लेकर चारों को हवा करने लगते हैं। समझ रहे? तब तीनों भाई को एहसास होता है कि हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि हनुमान जी चारों की सेवा एक साथ करना चाह रहे थे। तो हनुमान जी का जो सेवा भाव है वो ऐसा है कि हमारे सोच के बाहर है। बहुत जबरदस्त उनका सेवा भाव है। तो इस तरह बहुत जो हनुमान चालीसा जो है ना, हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो हर एक लीला है, बहुत सारी लीलाओं पे वो चालीसा लिखा गया है। हर एक जो दोहा है उस पे हनुमान जी की कोई ना कोई लीला है, उस पे वो चालीसा है। ठीक है, बोलो पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, ताई गौर प्रेमानंदे।